इन दिनों में हम लोग लॉकडाउन के कारण सामूहिक रीति से चर्च में जाकर जो आराधना करते थे, भक्ति करते थे, वर्शिप करते थे, वो नहीं कर पा रहे हैं। घर भी हम एक वैयक्तिक रीति से घर में बैठकर हमारी आराधना हो रही है, लेकिन परमेश्वर की भी आराधना आज्ञा थी कि हम लोग भवनों में जाकर, चर्चेस में जाकर परमेश्वर की आराधना करें, एक सामूहिक रीति से आराधना करते रहें। और हम लोग को देखने को मिलता है निर्गमन की किताब में परमेश्वर मूसा को आज्ञा देते हैं कि तू मेरे लिए एक टेंट का निर्माण कर, एक तंबू बना और उसमें वेदी बनाकर वहाँ पर तू मेरी आराधना करना और वहाँ मैं तुझसे मिला करूँगा। तो आराधना का मकसद लोगों से कराने का परमेश्वर का ये था कि मनुष्य परमेश्वर के साथ में वार्तालाप करे, मेल मिलाप करे। और इस सुंदर से आराधना का मकसद मेरे और आपके लिए परमेश्वर ने नियोजित करके रखा था कि परमेश्वर मनुष्य से मिलने के लिए इतना बेताब था कि हर समय वो मनुष्य से मिलाप करके, वार्तालाप करके उसको मार्गदर्शन किया करता था। और आराधना एक ऐसा माध्यम है, वर्शिप, भक्ति, उपासना, जिनको भिन्न भिन्न नाम हैं, ये परमेश्वर ने हमको नियोजित करके रखे थे। हम लोग देखते हैं कि इन दिनों में बहुत से हम लोग चर्चेस में जाते तो है उपासना करने के लिए, लेकिन एक सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस हम लोग लेके जाते हैं, शारीरिक रूप में वहाँ उपस्थित होते हैं। लेकिन परमेश्वर ने आज्ञा दी है हमें कि हम संपूर्ण तन मन धन को समर्पित करके परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर की आराधना करें। पहली बार परमेश्वर की उपासना, परमेश्वर की वर्शिप करने का शब्द जो उत्पत्ति की किताब में पाया जाता है, वहाँ हम लोग को देखने को मिलता है कि संपूर्ण अर्पण परमेश्वर को करना। अब्राहम को जब परमेश्वर कहता है कि तू मेरी आराधना करना, अपने इकलौते बेटे इसहाक को वेदी पर अर्पण करके मेरी भक्ति करना, मुझे दंडवत करना। तो ये पहला जो भक्ति का शब्द पवित्र शास्त्र में वर्णन किया गया है, संपूर्ण समर्पण, संपूर्ण दे देना, ये आराधना का मकसद होता है। उत्पत्ति की किताब उसका 12वां अध्याय और दूसरे वचन में हमने को देखने को मिलता है, रोमियो की पत्री 12 और उत्पत्ति की किताब 22 अध्याय में दूसरे वचन में हम लोग को देखने को मिलता है, रोमियो 12:1 में भी अपना सब कुछ समर्पित करके परमेश्वर की आराधना करना, परमेश्वर को भाव पवित्र ऐसा भावता हुआ बलिदान परमेश्वर को करो। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा, यही तुम्हारी आराधना है, यही तुम्हारी भक्ति है। परमेश्वर के वचन मुझे और आपको बताते हैं। हम लोग देखते हैं अगर आराधना क्या है ये समझने की कोशिश करें तो हम लोग को साधारण शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि परमेश्वर जो है, जो करता है और जो कहता है, उसके प्रति हमारी प्रतिक्रिया ये आराधना है, ये वर्शिप है, ये उपासना है। तो परमेश्वर जो है, परमेश्वर जो करता है, परमेश्वर जो कहता है, उस विषय पर जो प्रतिक्रिया, जो कृतियां हम करते हैं, ये हमारी आराधना है। और मेरे प्रियो, सचमुच ही बड़ा सुंदर से एक व्याख्या विलियम टेम्पल नाम के व्यक्ति ने आराधना के विषय में बनाई है। वो इस प्रकार से कहता है कि परमेश्वर की पवित्रता से अपने सत्सद विवेक को जागरूक करना और परमेश्वर के और बुद्धि विचारों से परमेश्वर की सच्चाई प्रकट करना, परमेश्वर के सौंदर्य यानी कि परमेश्वर की निर्मिति के विषय में कल्पना करना और संपूर्ण हृदय से परमेश्वर के प्रेम को जानना, ये आराधना है। फिर से एक बार इस व्याख्या को दोहराऊंगा। परमेश्वर की पवित्रता से अपने सत्सद विवेक को जागरूक करना, बुद्धि और विचारों से परमेश्वर की सच्चाई प्रकट करना, परमेश्वर के सौंदर्य और उसके निर्मिति के विषय कल्पना करना और संपूर्ण हृदय से परमेश्वर के प्रेम को जानना, यह भक्ति है, ये आराधना है। ओ मेरे प्रियो, बड़ी सुंदर सी व्याख्या इस विलियम टेम्पल नाम के व्यक्ति ने बनाई है। और सचमुच ही आराधना कोई मनुष्य ने बनाई हुई कृति नहीं है। ये आराधना
परमेश्वर के न प्रति हमारी प्रतिक्रिया जो पवित्र आत्मा हम में निर्माण करती है, ये वो आराधना है ना। आपने देखा होगा कई बार आप जब दूध उबालते हैं गैस पर रखकर, तो थोड़ी देर के बाद दूध उबल कर उस पतीले में से जिसमें आपने रखा, जिस पॉट में भी आपने रखा है, वो बाहर निकलता है उबल कर और बहने लगता है। और न उसको दूध में दूध को ये सब करने की प्रतिक्रिया उस पतीले के नीचे जो आग जलती होती है, जो फ्लेम रहती है, जो गैस की फ्लेम रहती है, ये सब प्रतिक्रिया उससे कराती है। और मेरे प्रियो, सचमुच ही हमारे में भी परमेश्वर का आत्मा जो बसा हुआ है, परमेश्वर के कार्यों को, परमेश्वर जो है, परमेश्वर जो हमारे लिए करता है, उसके प्रति हम लोग ने उमड़ कर अपनी प्रतिक्रिया प्रकट करना ही हमारी सच्ची आराधना है। इस दूध के, उबलते हुए दूध को बहने वाली जैसी प्रतिक्रिया होती है उस आग के कारण से, वैसी परमेश्वर की आत्मा से हमारे जीवनों में भी न परमेश्वर के प्रॉमिसेस, परमेश्वर के किए हुए कार्य, परमेश्वर जो है उसके प्रति जो हम लोग प्रतिक्रिया दिखाते हैं, जो कृतियाँ करते हैं, वो हमारी सच्ची आराधना है। और यही सच्ची आराधना करना मेरे और आपका काम। और इन दिनों में लॉकडाउन के कारण से घर भी हम चर्चेस में नहीं जा पा रहे हैं, इस प्रकार की भक्ति नहीं कर पा रहे हैं। क्या हमने इस कारण से भक्ति करना छोड़ दिया है क्या? आराधना करना छोड़ दिया है क्या? आज थोड़ा समय इस पर विचार करें और न परमेश्वर की आराधना सच्चे रीति से करने का तन मन से अपना समर्पण एक नई रीति से करें। परमेश्वर की आराधना मेरे प्रियो ये करना, पवित्र शास्त्र में जब जब मनुष्य ने परमेश्वर की आराधना की और सारी आशीषों की, ये कहना चाहिए, वो न बौछार पृथ्वी पर आई है और आज उसकी हमें बहुत आवश्यकता है। और ये लाने के लिए हमें परमेश्वर के आराधक बनना है, परमेश्वर की उपासना करना है, उसकी वर्शिप करना है। अभी थोड़ा देर विचार करें, आप लोग कह रहे होंगे कि हम लोग तो एक करते हैं, हम कई सदियों से करते आ रहे हैं, शायद हमारी आराधना सच्ची है या नहीं, इसके विषय में भी निरीक्षण करना बहुत ज़रूरी है। मरकुस रचित सुसमाचार 7वें अध्याय और 6वें और 7वें वचन में न बड़े स्पष्ट रीति से लिखा है, परमेश्वर हमारी आराधना का भी, हमारे वर्शिप का भी, हमारे भक्ति का भी निरीक्षण करता है। और वो कहता है इस वचन में, 7वें वचन में, मरकुस 7:7 में, वे व्यर्थ में मेरी उपासना करते हैं। हम उपासना कर रहे हैं, लेकिन क्या परमेश्वर के दृष्टि में ये व्यर्थ तो नहीं, बेकार की तो नहीं? वो थोड़ी देर अपने आराधना की रीतियों को हम लोग थोड़ी देर विचार करके देखें। क्या ये आराधना किसी मनुष्य ने मुझे बताई है? यह एक रीति रिवाज ठहराया गया है और उस प्रकार से मैं कर रहा हूँ, इसलिए मैं करता हूँ? तो मेरे प्रियो, सचमुच ही हमारी शायद परमेश्वर की दृष्टि में व्यर्थ है ऐसी आराधना। रीति रिवाजों में और सारी बातों में ये सारी बातें हमारे लिए योग्य हैं, लेकिन सचमुच ही इस कारण से मेरी आराधना होती है ये अयोग्य है। लेकिन अपने सद विवेक को जागरूक करके परमेश्वर जो है, परमेश्वर जो करता है, परमेश्वर जो कहता है, यानी कि उसके जो प्रॉमिसेस है, उसके प्रति के हमारा विश्वास, हमारी प्रतिक्रिया, हमारे कार्य, ये हमारी सच्ची आराधना है। कई बार न आराधनाओं में हम लोग देखते हैं अच्छा प्रचार करने वाला हमारा आराधना का विषय बन जाता है, अच्छा गीत गाने वाला, अच्छा साज बजाने वाला, इसके कारण से हमारी वर्शिप अच्छी होती है कहते हैं। लेकिन परमेश्वर हमारे आराधना का, हमारे वर्शिप का फोकस होना चाहिए, परमेश्वर को प्रमुख स्थान होना चाहिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसी बात है। और लेकिन हम लोग देखते हैं कि इन दिनों में हम लोग इस प्रकार से निर्माणकर्ता के बजाय निर्मिति की आराधना कर रहे हैं। रोमियो की पत्री 1 अध्याय और उसके 23वें वचन में बड़े साफ रीति से कहा गया है कि अविनाशी परमेश्वर की महिमा, उसकी आराधना हम लोगों ने नाशवंत ऐसे मनुष्य के रूप में बदल दी है। यानी कि सच्चे परमेश्वर की आराधना के स्थान पर परमेश्वर ने जिस मनुष्य को निर्माण किया है, जिस जंतुओं को, जीव जंतुओं को, प्राणियों को निर्माण किया है,
उसकी आराधना आज इस संसार में कितने बड़े पैमाने पर की जा रही है हम लोग को देखने को मिलता है। तो हमें निरीक्षण करना है कि हम भी तो कहीं किसी ऐसे नाशवंत मनुष्य की आराधना तो ज़्यादा नहीं करते हैं, परमेश्वर के बजाय परमेश्वर हमारे आराधना का फोकस होना चाहिए। लेकिन ऐसा कोई मनुष्य ने स्थान लिया, ऐसे कोई प्राणी ने, ऐसे कोई शौक, ऐसे कोई चाहत मेरे और आपके जीवन में जिसको स्थान हमने दे दिया है, तो सचमुच ही हमारी आराधनाएं परमेश्वर के बजाय उन व्यक्तियों के प्रति हो जाती हैं। वो परमेश्वर मुझसे और आपसे अपेक्षा करता है कि हम उसकी आराधना करें। और विशेष करके शायद हो सकता है कि कि परमेश्वर न इन दिनों में जो कार्य सारे पृथ्वी पर हो रहे हैं, जो कृतियाँ हो रही हैं, हम लोग देखने को मिलता है कि बहुत से परिवारों में आज अपने प्रियों को खो दिया है और अपने प्रिय लोग परमेश्वर की ओर उठा लिए गए हैं और हमें उसका दुख है। और ये दुख के बोझ के तले कई बार हम लोग ने परमेश्वर की आराधना और भक्ति करना रोक दिया हो। लेकिन पवित्र शास्त्र में मालूम है अय्यूब के विषय में बड़ा सुंदर प्रकार से लिखा हुआ है। उसका पहला अध्याय 20वें वचन में अय्यूब अपनी सारी धन संपत्ति, अपने घर, अपने बच्चे, बेटे, बेटियों को सबको खो देता है, सब कुछ उससे छीना जाता है। और ये सब कुछ जब उसको खबर मिलती है तो इस अय्यूब की पहली किताब उसका 20वें वचन में लिखा हुआ है कि अय्यूब ने घुटने टेक कर परमेश्वर को दंडवत किया, यानी कि परमेश्वर की आराधना की, परमेश्वर की वर्शिप की, उपासना की। तो मेरे प्रियो पवित्र मैं और आप ही इस संसार में दुख भोगने वाले लोग नहीं हैं। ओ पवित्र शास्त्र में अय्यूब का सुंदर सा उदाहरण है कि उसने सब कुछ होने के बाद भी परमेश्वर की आराधना की। मुझसे और आपसे भी यही अपेक्षा की जाती है परमेश्वर से कि हम उसकी आराधना, उसकी स्तुति करते रहें, उसकी उपासना करते रहें। आज मैं एक उदाहरण आपके सामने रखूंगा यशायाह नबी का कि जिसने किस प्रकार से परमेश्वर की आराधना की। पवित्र शास्त्र में एक सच्ची भक्ति, एक सच्ची वर्शिप क्या है, इसके विषय में बड़ा सुंदर सा वर्णन यशायाह के विषय में दिया गया है। यशायाह नबी की किताब उसका 6वां अध्याय 1 से लेके 8 वचनों तक के हम लोग इसका मनन करने वाले हैं। यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, यशायाह उसका 6वां अध्याय पहले वचन में लिखा है कि यशायाह पवित्र भवन में जाकर परमेश्वर की आराधना करता है और उस समय में वो कहता है कि मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा और उसके वस्त्र के घेरे से मंदिर भर गया। वो आराधना करते को कहता है मैं पवित्र भवन में गया तो मैंने वहां परमेश्वर को सबसे ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा। ओ परमेश्वर को उच्च स्थानों पे देखा। इसका अर्थ है कि परमेश्वर को मैंने प्रथम स्थान दिया, प्रमुख स्थान दिया। ओ इस प्रकार से वो अपनी आराधना में परमेश्वर को देखता है और उसके वस्त्रों से सारा पवित्र वन भर गया। यानी कि परमेश्वर का व्याप इस पृथ्वी पर कितना बड़ा है। ये सारी पृथ्वी उसकी निर्मिति है और इस सारी पृथ्वी पर उसकी प्रभुत्वता चलती है, उसका अधिकार है, उसकी देखरेख इस सारी पृथ्वी पर है। ये वचन मुझे और आपको बताता है। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ यशायाह नबी पवित्र भवन में जाकर, मंदिर में जाकर परमेश्वर की आराधना कर रहा है तो परमेश्वर को सिंहासन पर विराजमान ऐसा वो देखता है। वो अति पवित्र ऐसे परमेश्वर को वो विराजमान सिंहासन पर विराजमान होते हुए देखता है। हम लोग देखते हैं और आगे मंदिर में परमेश्वर के आराधना होते हुए भी देखता है। वो आगे लिखा हुआ है कि दूसरे और तीसरे वचन में कि ऊंचे साराप पर दिखाई दिए, उनके 6 पंख थे, 2 पंखों से वे अपने मुंह को ढांपे थे और 2 से अपने पाँव को और 2 से उड़ रहे थे। और तीसरे वचन में लिखा हुआ है कि एक दूसरे को पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। वो परमेश्वर अति पवित्र है। वो परमेश्वर की पवित्रता अपनी कल्पनाओं में वो सोच रहा है कि परमेश्वर कितना पवित्र है। पवित्र, अति पवित्र ऐसा परमेश्वर है और सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है।
परमेश्वर प्रकाशवान भी है और इस सारी पृथ्वी पर उसका प्रकाश फैला हुआ है। परमेश्वर का एक महान स्वरूप आराधना करते वक्त हम लोग देखते हैं कि यशायाह नबी देखता है और दूतगण उसकी आराधना कर रहे हैं। पवित्र मैं और आप कई बार परमेश्वर की स्तुति न थैंक्स गिविंग ये सब कुछ करते हैं। परमेश्वर ने कुछ हमारे लिए किया इसलिए हम लोग कई बार परमेश्वर को न धन्यवाद देते हैं। लेकिन परमेश्वर की आराधना जो करना है वो ये है कि परमेश्वर जो है न, ख्याल में रखें, हम कई बार हमारे ध्यान थैंक्स गिविंग को हम लोग वर्शिप कहते हैं। थैंक्स गिविंग एक वर्शिप का पार्ट है, लेकिन परमेश्वर जो है वर्शिप का प्रमुख पार्ट है। वो अति पवित्र, सारी सृष्टि पर उसकी प्रभुत्वता है, सारी सृष्टि को निर्माण करने वाला परमेश्वर है। इतना सामर्थशाली, श्रेष्ठ, उसके समान कोई भी नहीं, उसके तुल्य कोई भी नहीं। इतना उच्च परमेश्वर है, ये हमारी विचार, ये हमारी कल्पना होनी चाहिए। और यशायाह नबी इसी प्रकार से परमेश्वर को देखता है। और मालूम है आगे लिखता है कि इस प्रकार से आराधना करने से वो उस 4 वचन में लिखा है न, और पुकारने वाले के शब्द से देवड़िया की नेव डोल उठी और भवन धुएं से भर गया। यानी परमेश्वर की उपस्थिति से भवन भर गया। जब आप वर्शिप करते हो, जब आराधना करते हो, तो परमेश्वर की उपस्थिति होनी चाहिए। और परमेश्वर की ये उपस्थिति लोगों के मनों में न थरकाप निर्माण करने वाली होनी चाहिए। परमेश्वर का भय लोगों के मन में आने चाहिए कि मैं परमेश्वर की आराधना अयोग्य प्रकार से ना करूं। पवित्र 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 परमेश्वर है और मैं पूर्ण पवित्रता के साथ में उसकी आराधना करूं। वो यहाँ लिखा हुआ है कि सारे देवड़ियों की नेव डोल उठी, हिल गई। तो इस प्रकार से परमेश्वर की न आराधना जब हम करते हैं तो परमेश्वर की उपस्थिति का ऐसा समय होता है। कितने बार हम गीत गाते हैं, न आराधना में गीत गाना, वचन पढ़ना, संदेश सुनना, दान देना, ये सारे आराधना के भाग हैं। लेकिन कई बार कुछ लोग हैं सिर्फ गीतों को महत्व देते हैं। मुझे मालूम है वो बहुत साल पहले नागपुर में कुछ चर्च आए और उन्होंने 2-2 घंटा गीत गाना ही शुरू किया और वो लोगों को इतना पसंद आया कि बहुत से लोग बोलने लगे कि यही सच्चे आराधक है, यही सच्चा आराधना करने वाला चर्च है। ओ मेरे प्रियो, कई बार हम लोग उसको ऐसा स्वरूप भी दे देते हैं, लेकिन सच्ची आराधना ये परमेश्वर जो है, परमेश्वर जो करता है, परमेश्वर जो कहता है, उसको प्राधान्यता देकर परमेश्वर की महिमा करना, उसको प्रमुख स्थान देना, ये आराधना है। फिर हम आगे देखते हैं कि 5वें वचन में न आराधना का एक विषय जो आज बहुत से चर्चेस में, बहुत से न स्थानों पर इसका शून्य मात्र रह गया है, इसको स्थान ही नहीं है। देखिए आराधना करते हो कि यशायाह अपने आप के विषय में भी जानकारी करता है। वो कहता है, तब मैंने कहा हाय हाय, मैं नष्ट हुआ क्योंकि मैं अशुद्ध होने वाला मनुष्य हूँ। मैं अशुद्ध होने वाले मनुष्य के बीच में रहता हूँ, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजाधिराज को अपनी आंखों से देखा है। तो अपनी अपवित्रता को देखता है। हमारे वर्शिप में आज हम लोग कितने बार हैं हमने अपनी अपवित्रता को देखा है, अपने पाप में जीवनों को देखा है, अपने पाप में बातों को हमने स्मरण किया है। ओ मेरे प्रियो, न एक सच्ची वर्शिप, सच्ची उपासना, आराधना का, भक्ति का ये एक मुख्य अंग भी है कि हम अपने अपवित्रता को भी देखें। ओ मैं कोई भी प्रकार से पवित्र नहीं हूँ, मैं चना धोकर अच्छे कपड़े पहन कर आया हूँ। हम लोग कई बार आराधना में जब बहुत से बार लोग वर्शिप करने के लिए सामने खड़े होते हैं तो कितने बार मैंने देखा उनका ड्रेस, उनका स्टाइल, उनकी हेयर स्टाइल, उनकी ये सारी बातें, इसके ओर इतना ध्यान लगाते हैं। और कई बार कैमरामैन को भी फोकस कर बोलते हैं कि भैया हमारे इस ड्रेस पर आज फोकस करना, आज मैंने गले में कुछ विशेष प्रकार के जेवरात पहने, उसको फोकस करना। ओ ये सच्ची आराधना नहीं है मेरे प्रियो। ओ आराधना का एक अंग ये भी है कि एक परिणाम ये भी है सच्ची आराधना कि मनुष्य अपने पाप में जीवन को देखता है, अपनी अशुद्धता को देखता है। और जब होता है भक्ति में, वो आराधना में ये जब होता है, तब क्या होता है देखिए। तब 6वें वचन में, 6वां अध्याय 6वें वचन में लिखा है, तब एक साराफ हाथ में अंगारा लिए हुए उसने चिमटे के वेदी पर से उठा लिया और मेरे पास
उड़कर आया। ओ देखिए, जब वर्शिप करते हैं, सच्ची आराधना करते हैं, तो हम लोग को देखने को मिलता है कि ना परमेश्वर के करीबता हमारे आती है। जब हम लोग अपने पापों का अंगीकार, अपवित्रता के विषय में एहसास करते हैं, तो परमेश्वर स्वयं हमें पवित्र करने के लिए आता है। प्रभु यीशु मसीह अपने स्वर्गीय सिंहासनों पर त्याग कर, उस सिंहासन पर विराजमान था, उसको त्याग कर मानव रूप लेकर मुझे और आपको पवित्र करने के लिए तो इस पृथ्वी पर आया है। और यही स्वरूप यशायाह ने देखा उस समय में। जब वो आराधना कर रहा था भवन में जाकर, अपनी अपवित्रता को देखा, तो परमेश्वर ने उसको स्पर्श किया और उसको पवित्र किया। और वहाँ 7वें वचन में लिखा है, देख उसने मेरे मुंह को छू कर कहा, देख इसने तेरे होठों को छू लिया है, इसलिए तेरा अधर्म दूर हो गया है, तेरे पाप क्षमा हो गए। पाप क्षमा के अश्योरेंस भी हम जब सच्ची वर्शिप करते हैं, उपासना करते हैं, तो ये भी गारंटी हमें मिलती है, ये हम शुद्ध हो चुके हैं, पवित्र हो चुके हैं, हमारे पाप संपूर्ण रीति से क्षमा हो गए हैं। हम लोग देखते हैं सच्चे भक्ति का परिणाम न ये भी होता है। और सच्चे भक्ति का परिणाम और एक बड़ी बात ये होती है कि वो कहता है कि न बाद में 8वें वचन में, तब प्रभु का वचन मुझे सुनाई दिया, मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा? तब मैंने कहा, मैं यहाँ हूँ, मुझे तू भेज। देखिए, वर्शिप करते वक्त न सिर्फ चर्च में संडे को एकत्रित होकर परमेश्वर के महिमा के 2-4 गीत गा लिए, वचन सुन लिया, बाइबल पढ़ लिया, इतना ही कर ले, इतनी ही काफ़ी नहीं है। लेकिन वहाँ से निकलते वक्त हम लोग न ये निश्चय लेकर वहाँ से निकलते हैं कि अब मैं यहाँ से निरंतर वर्शिप करता रहूँगा, हर समय न इस संसार में कहीं भी जाऊँगा, मैं परमेश्वर तेरी आराधना करते रहूँगा, तेरी उपासना करते रहूँगा। यहाँ मैं हूँ, मुझे तू भेज। परमेश्वर प्रश्न करता है, मेरे लिए कौन जाएगा, कौन जाएगा? और यशायाह कहता है, मैं यहाँ हूँ, मुझे तू भेज। चर्च वर्शिप का स्थान है, और ये वर्शिप करने के बाद फिर अगले संडे की वर्शिप करने के न राह देखनी नहीं पड़ती। मैं वहाँ से निकलता हूँ तो कहता हूँ कि अब मेरा एवरी मोमेंट, हर क्षण, हर पल ये वर्शिप और आराधना का ही रहेगा। मैं परमेश्वर की आराधना ही करते रहूँगा। ये कमिटमेंट लेकर हम लोग वहाँ से निकलते हैं। मुझे मालूम है, मेरे यंग डेज में मैं जब चर्च जाता था, मुझे मालूम नहीं आप लोग की क्या स्थिति है, लेकिन फ्रेंड से मिल गए। उस समय में रियली में बहुत से किसी के पास में गर्लफ्रेंड थी, तो कहाँ मिलने का न वचन लेकर वहाँ से निकलते थे हम लोग। मेरे कुछ दोस्त थे, हम लोग वेडनेसडे को न, उस समय में एक था बुधवार का दिन, जिस दिन नई पिक्चर लगती थी थिएटरों में, और हम लोग उस दिन संडे को मिलकर न वार्तालाप करते थे कि अरे ये बुधवार को पिक्चर लग रही है, फिर कौन लाइन में खड़ा रहेगा, कौन टिकट निकालेगा, कौन बुकिंग करेगा, ये प्लानिंग होती थी। लेकिन सच्ची आराधना, सच्ची वर्शिप हम लोग को परमेश्वर की गवाही देने के लिए, परमेश्वर ने आज मुझे क्या स्पर्श किया, कैसे पवित्र किया, कैसे शुद्ध किया, ये सच्ची आराधना होती है, ये सच्ची वर्शिप होती है। मेरे प्रियो, सचमुच ही ना आज इस प्रकार की आराधना क्या आपके चर्चेस में हो रही है क्या? जब आराधना में सम्मिलित होते हैं तो इन सारी बातों का एहसास तुमको होता है क्या? जो यशायाह को हुआ, हम लोग देखते हैं कि उसने परमेश्वर को ऊंचे सिंहासन पर विराजमान ऐसे देखा, मंदिर में परमेश्वर की उपस्थिति से भर गए। परमेश्वर की न उपस्थिति के कारण से लोग घबरा गए, परमेश्वर का भय उनके मन में समा गया, उनको अपने अपवित्र जीवन का एहसास हुआ। परमेश्वर ने आकर उनको स्पर्श किया, परमेश्वर ने उनको पवित्र किया, उनके पापों की पूर्ण क्षमा दी। इसका अनुभव हुआ क्या? और ये क्षमा मिलने के बाद आज इस संसार में जाकर मैं सारे संसार को बताऊंगा कि परमेश्वर कितना पवित्र है, और हम अपवित्र लोगों से प्रेम करके हमें भी पवित्र बनाता है। क्योंकि आज ये संसार ऐसे अपवित्र जीवन में वो जीवन व्यतीत कर रहे हैं, और उनको कोई तो भी जाकर बताना है कि परमेश्वर तुमको पवित्र कर सकता है। मेरे प्रियो, क्या आज ऐसी आराधना तुम्हारे चर्चेस में हो रही है क्या? क्यों ना ऐसी आराधना करने के लिए न अपन यहाँ से आगे प्रयत्नशील रहे, और ऐसी वर्शिप न बनाने के लिए प्रयत्न में आगे हर समय कोशिश करते रहें, क्योंकि ऐसी वर्शिप से ही
इस संसार को परमेश्वर की स्वर्गीय आशीषें मिल सकती है। सारे आशीषों का प्रारंभ ऐसे ही वर्शिप से होता है। जब भी परमेश्वर के जनों ने वेदी चढ़ा बनाकर उसके ऊपर कुछ अर्पण किया, वो वेदी बनाकर अर्पण करने का अर्थ था कि वो उस समय की परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार उसकी आराधना करना। और जब जब ये किया तब बहुत से आशीषें परमेश्वर के संसार को अनुभव करने मिली। मेरे प्रियो, आज मुझे और आपको भी ऐसे आशीषों से, परमेश्वर की इन स्वर्गीय आशीषों से इस पृथ्वी को भरना है। ये पृथ्वी कोरोना वायरस से और अन्य बहुत तकलीफ और परेशानियों से वो दुखित हो चुकी है, जर्जर हो चुकी है, नाश के मार्ग पर खड़ी है। और आज फिर से हमको परमेश्वर की आशीषों से इसको भरना है। और ये आशीष प्रारंभ कहाँ से होगी? आराधना करने से, वर्शिप करने से, परमेश्वर की भक्ति करने से। क्या आज ऐसा समर्पण आज आप परमेश्वर को करेंगे कि मैं यहाँ से आगे इस प्रकार की आराधना और परमेश्वर की भक्ति करूँगा? प्रभु आज हमें अपने आत्मा की सच्चाई से न ऐसी आराधना करने की प्रेरणा हमें दे। और आज हमें परमेश्वर उस अंगारे से, जैसे यशायाह को उसने स्पर्श किया वेदी पर के उस अंगारे से, जिसके कारण से न यशायाह को यह एहसास हुआ कि वो अपवित्र था, अभी वो पवित्र हो चुका है, उसके पाप क्षमा हो चुके हैं। परमेश्वर आज हमें भी ये आराधना करते वक्त हमें भी आज ऐसा एहसास दे कि हम पवित्र हो चुके हैं और यहाँ से आगे सच्चे रीति से तेरी आराधना करते रहेंगे, जो तुझे ग्रहण योग्य है, जो तुझे स्वीकार योग्य है। ऐसी आराधना हम करते रहेंगे। When I look into your holiness, when I gaze into your loveliness, when all the things that surround become shadows in the light of you, when I found the joy of reaching your heart, when my will become enthroned in your love, when all the things that surround become shadows in the light of you, I worship you, I worship you. The reason I live is to worship you. I worship you, I worship you. The reason I live is to worship you.